वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 18 के बारे में। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको आगे कौन सा एनिमे एक्सप्लेनेशन सुनना है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे टीम गाय के स्क्वाड के सामने कुछ अजीब से चीज़ ज़मीन से अंदर से निकलने लगता है, जिसे सभी लोग देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और नारुतो देइदारा पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो गारा के ऊपर बैठा था। नारुतो गारा को आवाज़ देता है कि तुम सो क्यों रहे हो, उठ जाओ। फिर काकाशी नारुतो को समझाते हैं कि तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ है। देइदारा नारुतो को कहता है कि ये लड़का यानी गारा अब नहीं रहा। नारुतो गुस्से में अटैक करने को दौड़ता है, लेकिन काकाशी सेंसेई उसे रोक लेते हैं कि गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से काम लो। फिर से सीन चेंज होता है और टीम गाय को पता चलता है कि सिर्फ बैरियर टैक्स एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम तो अब सामने आई है कि जो लोग भी टैक्स को हटाएंगे उसका डुप्लीकेट उसके सामने आ जाएगा, जो कि टैक्स को हटाने के बाद पूरी स्क्वाड को रोक के रखेगी, जिससे उनका टाइम वेस्ट होगा, जिससे बाकी लोगों को मदद करने के लिए वो लोग सही समय पर नहीं पहुंच सकेंगे जब तक कि वो लोग अपने डुप्लीकेट को हरा नहीं देते। सभी लोग अपने अपने डुप्लीकेट से फाइट करने लगते हैं। माइट गाय अपने डुप्लीकेट को एक किक मारता है, लेकिन उसका डुप्लीकेट उसे ब्लॉक कर देता है। फिर माइट गाय का डुप्लीकेट भी माइट गाय को एक किक मारता है, लेकिन गाय उसे ब्लॉक कर देते हैं और बच जाते हैं। और माइट गाय अपने डुप्लीकेट की तारीफ करते हैं कि उसे अपने डुप्लीकेट से ऐसी ही उम्मीद थी। नेजी भी अपने डुप्लीकेट से हैंड टू हैंड फाइट करता है और कहता है कि ये सिर्फ हमारे जैसे दिखते हैं नहीं, बल्कि इनकी स्किल्स भी हमारे जैसी है। टेन टेन भी अपने डुप्लीकेट से शूरिकेन और कुनाई पर अटैक करती है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट भी सेम वेपन यूज करती है, जिसे देखकर टेन टेन हैरान हो जाती है। रॉकली भी अपने डुप्लीकेट से फाइट कर रहा होता है और बोलता है कि ये हमारे लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट है। काकाशी देइदारा को देखकर समझ जाता है कि इसी ने गारा को किडनैप किया था, और दूसरा जो है वो पपेट मास्टर है जिसने कांकुरो को घायल किया था, यानी लेडी चियो का पोता सासोरी। फिर देइदारा और सासोरी आपस में बहस होने लगते हैं कि वो नारुतो को पकड़ेंगे। फिर दोनों लोग आठ किसे कहते हैं इस सिलसिले में बहस होने लगते हैं। पता नहीं इन दोनों लोगों का आगे क्या होगा। इन लोगों का बहस सुनकर नारुतो को और गुस्सा आने लगता है और वो स्क्रॉल लेके शूरिकेन समन करके सासुरी पर अटैक करता है, लेकिन सासुरी शूरिकेन को बिना देखे उससे आराम से बच जाता है और वो देइदारा पर चिल्लाता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सकुरा और लेडी चियो सासुरी के देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने बिना देखे शूरिकेन से कैसे बच गया, और देइदारा अपने आर्ट साबित करने के लिए एक क्ले से बर्ड समन करता है और गारा को उठाकर सासुरी के कहता है कि तुम्हारे छोटे मोटे पपेट्स मेरे आर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। फिर सासुरी देइदारा पर अटैक करता है, लेकिन देइदारा गारा को लेकर नारुतो को उकसाकर दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ करके वहां से निकल जाता है और नारुतो देइदारा के पीछे जाने लगता है। काकाशी भी सकुरा और चियो को कहते हैं कि आप दोनों इसे संभालो और मैं नारुतो के पीछे जाता हूँ। काकाशी वायरलेस रेडियो से गाय से मदद मांगते हुए कहते हैं कि जल्दी आओ, हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन गाय खुद एक मुसीबत में फंसे हुए थे, इसीलिए वो टाइम में नहीं आ पाऊंगा बोलते हैं। टीम गाय अपने डुप्लीकेट के साथ लड़ रही होती है और सभी मेंबर्स अपने डुप्लीकेट से लड़ते हुए परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इनसे लड़ना आसान नहीं होगा। उधर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई देइदारा से लड़ने के लिए अपने आँखों से मास्क हटाते हैं और शारिंगान यूज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर लेडी चियो भी अपने पोते यानी सासुरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सकुरा को पीछे रहने को कहती है, और लेडी चियो अपने पोते पर असॉल्ट राइफल से अटैक करती है, लेकिन सासुरी उससे आसानी से बच जाता है और सासुरी भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आपको कौन सा एनीमे एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।